Hello dear student, today we are discussing about class 12th organic chemistry chapter number 11 alcohol, phenols and ether। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा जनरल वीडियो होगा, बेसिक वीडियो होगा अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में कि अल्कोहल्स की हम पहचान या आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, फिनॉल्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि हम लोग जानते हैं, क्लास 8 से ही जानते हैं कि जो OH होता है उसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कहीं भी किसी भी एलिफैटिक चेन से लगे होने पे अल्कोहल कहलाने लगता है, और यही अगर जो एरोमेटिक चेन से लगा हो तो फिनॉल्स कहलाने लगता है। लाइक दैट आप लोग हाइड्रोकार्बन्स तो जानते ही होंगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स मेनली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एल्केन जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जिनके कार्बन कार्बन के बीच सिंगली बॉन्डेड आए उसे हम क्या कहेंगे, एल्केन। और अगर जो डुअल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन। और अगर जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन। तो कहने का मतलब किसी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से अगर जो हमारा OH ग्रुप जुड़ जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा, एल्कोहल। लाइक दैट CH4 हमारा एक एल्केन है जिसका नाम मीथेन है। अब मीथेन को हमको अल्कोहल में चेंज करना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते ही ये क्या हो जाएगा, मैथिल ग्रुप। और इस मैथिल ग्रुप से हम एक OH अटैच कर दें, H को निकाल करके OH को लगा दें तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मैथिल अल्कोहल। मतलब अगर जो हमारा एलिफैटिक चेन, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, से OH ग्रुप अटैच होता है तो हमारा क्या होगा, एल्कोहल। लेकिन अगर जो वहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक को हम क्या कहेंगे, बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ता है तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉल्स। क्या कहलाएगा, फिनॉल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एल्केन या एल्कीन या एल्काइन जिसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और OH ग्रुप लगा दिया जाए तो हमारा चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। ओके, वेरी गुड। कहने का मतलब कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और क्या ऐड कर दिया जाए, इसके जगह पे एक OH ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, एल्कोहल। क्या कहलाएगा, एल्कोहल्स। ओके। और वहीं अगर जो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन या एक से अधिक भी हाइड्रोजन लॉस कर सकते हैं और एक OH डायरेक्टली उससे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच कर देंगे तो हमारा चीज़ क्या कहलाएगा, फिनॉल्स। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स के आइडेंटिफिकेशन को आपने समझा अभी तक। तो हम देखते हैं कैसे किसको अल्कोहल्स और कैसे फिनॉल्स के डिफिनीशन को डेराइव कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्कोहल्स आर द कंपाउंड दैट वन आर मोर हाइड्रोक्सिल group bonded to aliphatic carbon atom, while phenol or the compound which have one or more OH group bonded to the aryl carbon atoms। मतलब अल्कोहल्स जो होते हैं वो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर जो उनसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल्स। और बाय द वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमारा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉल्स। दीज आर ऑब्टेन बाई, और ये जो अल्कोहल्स और फिनॉल हमको प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, बाय रिप्लेसिंग वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब हम एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, किसके द्वारा, बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, OH ग्रुप के द्वारा। अगर जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आप H हटाते हो OH ग्रुप द्वारा तो हमारा एल्कोहल्स होगा, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हटाओगे तो फिनॉल्स होगा। इतना आप में क्लियर होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे द एल्कोहल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला ROH। R मीन्स एल्किल ग्रुप और OH मीन्स एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब एल्कोहल को हम R से लगाएंगे तो एल्कोहल जनरली। ओके, नाउ द एल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। मतलब हम एल्कोहल को मोनो डाई ट्राई एल्कोहल्स में डिवाइड या क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन 1, 2 और 3 OH ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। मतलब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जब एक OH ग्रुप होगा तो उसे हम मोनोहाइड्रिक कहेंगे, 2 OH ग्रुप होगा तो डाईहाइड्रिक कहेंगे, और 3 OH होगा तो ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कार्बन की बैलेंसी जो होती है वो 4 बॉन्डेड बनाने की होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड तो एल्किल ग्रुप से है और एक क्या है OH। तो मतलब किसी एलिफैटिक कार्बन से जब एक OH जुड़ा होगा तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। वहीं अगर जो किसी एलिफैटिक चेन से 2 OH ग्रुप जुड़ा होगा तो हम उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। और वहीं अगर जो 3 OH जुड़ा होगा तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 होगा तो डाई और 3 होगा तो ट्राईहाइड्रिक होगा। ओके, नाउ कुछ नोट्स हम देखते हैं। मोर देन 1 OH ग्रुप कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेम कार्बन। मतलब एक ही कार्बन से हम 2 OH ग्रुप को अटैच करके नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होता है। इसका रीज़न हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। इन सच अ केस द कंपाउंड विल बी एक्सट्रीमली अनस्टेबल। क्या होती है? आसानी से अनस्टेबल होती है। क्यों? एंड विल रेडियली लूज ए वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म मोर स्टेबल एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब अगर जो किसी एक कार्बन के पास 2 OH ग्रुप जुड़ा है तो रेडियली क्या होगा? अनस्टेबल होगा, और वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। हम लोग जैसे देख लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल जिसके पास 2 OH ग्रुप हो। हम देखते हैं यहाँ पे एक ही कार्बन से 2 OH जुड़ा है। अब ये क्या है? हमारा एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर जो हीट मिलेगा तो एक का OH और एक का H निकल करके आपका क्या हो जाएगा? -H2O, लॉस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो OH जब माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे प्लस छोड़ जाएगा, और जब यहाँ H निकलेगा तो ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे माइनस छोड़ जाएगा, जिसकी वजह से इस प्लस और माइनस की वजह से इनके बीच क्या आ जाएगी? डबली बॉन्डेड। तो आप देखेंगे RC डबल बॉन्ड O एंड और आपको कौन सा ग्रुप मिलेगा? यहाँ पे कीटोन मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ऐसे अगर जो आप 3 OH देख रहे हैं, एक ही कार्बन से अटैच्ड 3 OH ग्रुप देख रहे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? अनस्टेबल कंपाउंड होगा। यहाँ पर भी वाटर लॉस होगा। आप यहाँ देखेंगे यहाँ से OH और यहाँ से H, आप थोड़ा सा हीट देंगे तो H2O के फॉर्म में ये निकल जाएगा, और ये चीज़ फिर से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक OH, जो कि आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं किसी एक कार्बन से अगर जो 2 OH या 3 OH मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप कन्वर्ट है तो वो एक्सट्रीमली क्या होगा? अनस्टेबल होगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? या तो एल्डिहाइड में, या फिर कीटोन, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि आपने कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लिया, अब आप लोग एल्डिहाइड को भी देख सकते हो। लाइक दैट RC OH and OH and H. Here OH and H also remove by heating. Okay, 1H2O loss then also be obtain RC डबल बॉन्ड O and H। इसको हम RCHO ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो
आपने यहाँ पे समझा कि एक ही कार्बन से, अगर जो एक ही एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से 2 OH या 3 OH जुड़े हैं तो ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होगा और वो आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करके या तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर एल्डिहाइड में। ये डिपेंड करता है कि हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कैसा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल आगे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है कि 2 OH होगा तो एसिटाल्डिहाइड कैसे कन्वर्ट हुआ और कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कैसे हुआ। तो जैसे हम लोग ये पढ़े कि कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें 1 OH 2 OH या 3 OH होगा तो उसे हम मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। उसी के तरह फिनॉल में भी होगा, लाइक एल्कोहल्स की तरह फिनॉल्स में आल्सो बी क्लासिफाइड एज मोनो डाई ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। ओके, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल तो फिनॉल्स में भी क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम 1 OH जोड़ेंगे तो मोनोहाइड्रिक, 2 जोड़ेंगे डाईहाइड्रिक, 3 जोड़ेंगे ट्राई, एंड ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक। मतलब 3 से अबव होगा तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक बोलने लगेंगे। मतलब एल्कोहल्स की तरह हम इसको भी, फिनॉल्स को भी डिवाइड कर देते हैं। जैसे कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आप बेंजीन ले लो, इसके साथ OH 1 OH लगा लो तो मोनो होगा। और इफ वी आर 2 OH ग्रुप अटैच्ड देन डाई, व्हेन 3 OH group attached then tri, okay, and if more than 3 OH group attached by aromatic hydrocarbon then that is called polyhydric। okay, now अब हम बात करते हैं इफ द OH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ बेंजीन रिंग। यदि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्ट नहीं अटैच्ड होगा तो हम उसे एल्कोहल्स कहेंगे, फिनॉल्स नहीं कहेंगे। फिनॉल्स का एक कंडीशन है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए तभी वो फिनॉल कहलाएगा, अदरवाइज उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। जैसे कि इस यहाँ पे आपको नोट्स में दे दिया गया है, इफ द OH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद बेंजीन रिंग एंड इज प्रेजेंट इन द एल्काइल साइड चेन, और वह किससे जुड़ा हो, किसी एल्काइल साइड चेन से जुड़ा हो, देन द कंपाउंड इज नॉट ए फिनॉल, कंपाउंड तब फिनॉल नहीं होगा, इट इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्कोहल। उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल, क्योंकि OH जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड चेन से जुड़ा है, इसलिए वो क्या होगा, एरोमेटिक एल्कोहल, बिकॉज इट इज रिजेंबल एलिफैटिक एल्कोहल्स इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वो जो होते हैं एलिफैटिक एल्कोहल्स की तरह समानता दिखाते हैं। लाइक दैट, देखिए बेंजीन के साथ OH नहीं जुड़ा है, किसी साइड चेन के साथ, एल्काइल साइड चेन के साथ यहाँ भी जो देख सकते हैं, एल्काइल साइड चेन के साथ यहाँ भी देख सकते हैं, एल्काइल साइड चेन के तरफ से यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस वजह से ये तीनों क्या होंगे, इन तीनों में जो कैरेक्टर्स होंगे वो एरोमेटिक एल्कोहल्स के कैरेक्टर होंगे, ये इसको हम एरोमेटिक एल्कोहल्स कहेंगे, फिनॉल नहीं कहेंगे। यही OH अगर जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ता, OH से जुड़ता, तो रिंग से OH जुड़ता तो हमसे क्या कहते हैं, फिनॉल्स कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एल्काइल साइड चेन से OH जुड़ा है जो कि एल्कोहल्स की तरह कैरेक्टर्स रखते हैं। मतलब एल्कोहल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका कैरेक्टर्स ये रखते हैं, इस वजह से ये हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल्स होते हैं। तो ये हमारा सिंपल वीडियो था कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स किसे कहते हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा एल्कोहल है, कौन सा फिनॉल है, कौन सा एरोमेटिक एल्कोहल है। तो ये सिंपल वीडियो था मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसके क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे और नोमेनक्लेचर का भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर जो आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।